नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति मनसोत्रा। इंडिया और चाइना के इशू अभी तक रिजोल्व नहीं हुए हैं। अगर मैप में आप देखें तो लद्दाख में दोनों कंट्री की जो मिलिट्री है आमने सामने खड़ी है। इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं, डिसंगेज्ड अभी प्रॉपरली हो नहीं पा रही। ये सब के बीच में यूएस की एक स्टेटमेंट आती है। यूएस यहाँ पर ये कह रहा है कि इंडिया को रशिया की मीडिएशन इग्नोर करनी चाहिए विद देयर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। यहाँ पर आप देख पाएंगे यूएस टेल्स इंडिया टू इग्नोर रशिया रिगार्डिंग चाइना स्टैंड ऑफ। अब पहली बात तो ये जो स्टेटमेंट है वो कहाँ से आई। ये स्टेटमेंट दी यूएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेनेटर ने और उनका नाम है मार्को रूबियो। ये एक सेनेटर है फ्रॉम फ्लोरिडा और ये एक्टिंग चेयरमैन है ऑफ द सेनेट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस। तो इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये व्यक्ति आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। अब इनकी जो स्टेटमेंट है ये कोई ट्वीट नहीं थी, ना कोई इंटरव्यू में बोला था इन्होंने इस इशू को लेकर एक पूरा आर्टिकल लिखा है इन एशियन रिव्यू में। अब एशियन रिव्यू एक पब्लिकेशन हाउस है फ्रॉम जापान। नाउ यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट क्यों आएगी, रशिया क्या ऑफ़र करने वाला है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हम सारी अपडेट्स पहुंचा सके। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया और चाइना की जो टेंशन्स हैं ये रिजॉल्व नहीं हो पा रही। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में दोनों कंट्री के अपने अलग डिमांड्स हैं और अपनी अलग अलग इनकी दोनों की रिक्वायरमेंट है। अब एक तरफ से देखा जाए तो इंडिया चाहता है कि चाइना ज़्यादा पीछे हो और चाइना चाहता है कि अगर वो पीछे होते हैं इंडिया से, अगर वो पीछे होते हैं फ्रॉम द लद्दाख बॉर्डर तो इंडिया भी पीछे होगा। तो डिफरेंसेस क्या है, काफ़ी हद तक बने हुए हैं और प्रॉपर तरीके से डिसएंगेजमेंट हो नहीं पा रही। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चाइनीज़ आर्टिलरी, टैंक्स, अदर हैवी वेपनरी ये सब इन्होंने डिप्लॉय कर दी है नियर द इंडिया बॉर्डर फ्रॉम लद्दाख टू हिमाचल प्रदेश। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी टैंक्स, हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी सब डिप्लॉय कर दिए हैं नियर आर चाइना बॉर्डर। अब देखना क्या है, अब ऐसे में रशिया चाहता है कि फाइनली ये स्टेप इन करे और शांति स्थापित करे इंडिया और चाइना के बीच। इस G20 के समिट के साइड लाइन पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्राइलेटरल समिट हुआ रशिया और चाइना में, और रशिया का प्लान ये है कि इस मीटिंग में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और प्रॉपर तरीके से इंडिया और चाइना डिसएंगेज हो जाए, जो इंडिया और चाइना है वो डिसएंगेज हो जाए नियर द बॉर्डर। अब रशिया ये क्यों करना चाहेगा, उसका क्या प्रॉफिट होगा, वो आखिर ऐसा क्यों कहेगा। वेल सीधी सी बात है, रशिया आज के समय में ये ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन चाइना, वे मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना देन इंडिया। मगर इंडिया आज भी बहुत ही बड़ा परचेज़र है, जो हमारा इंडिया है वो बहुत बड़ा आज भी परचेज़र है ऑफ रशिया वेपन। और अगर इन द फ्यूचर देखा जाए एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो यहाँ पर रशिया का बहुत लॉस होगा, क्योंकि इंडिया फिर बाय डिफ़ॉल्ट कम्प्लीटली अलाइंड हो जाएगा विद रशिया कंट्री। अब मार्को रूबियो अपने आर्टिकल में ये बातों को समझाते हुए क्या कहते हैं, उन्होंने ये बात लिखी है कि ये देखो व्लादिमीर पुतिन के समय डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीक है। रशिया की जो आबादी है, रशिया की जो जनता है, ये काफ़ी हद तक नाखुश है, मतलब ये हैप्पी नहीं है। फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन, ये यूएस की स्टेटमेंट है। व्लादिमीर पुतिन की गवर्नमेंट के अंडर रशिया के अनएम्प्लॉयज़, इन्फ्लेशन ये सब काफ़ी हद तक बढ़ी है। रशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। तो ऐसे टाइम में व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं, उनका ये मानना है कि कुछ डाइवर्जन हो जाए और इनको इंटरनेशनल फ्रंट पे कुछ विक्ट्री मिले, कुछ इनका जो स्टेटस है वो एलिगेट हो एज ए वर्ल्ड लीडर, ताकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये यूज़ कर पाए। सो मार्को रूबियो अपने आर्टिकल में ये लिखते हैं कि आफ्टर द वायलेंट क्लैशेस, मास्को यहाँ पर देख रहा है एक अपॉर्चुनिटीज़
टू इम्प्रूव ऑफ सेल एज ए इम्पोर्टेंट ग्लोबल पावर, क्योंकि मॉस्को का मानना है कि वो शांति स्थापित करता है इंडिया और चाइना में। तो रशिया की जो पोजीशन है एज ए पावरफुल डेवलपमेंट, ये रेंस्टेट हो जाएगी और ये व्लादिमीर पुतिन के लिए भी अच्छी बात है। अब हमें G20 समय में क्या करना चाहिए? क्या रशिया को अलो करना चाहिए? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।